Hello everyone, my name is Sudhir Singh and welcome to Toppers Education. Today we are going to talk about past continuous tense. So शुरू करते हैं. सबसे पहले जान लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है. पास्ट का मतलब होता है जो समय बीत गया, मतलब करंट टाइम से पहले की कोई बात आ जाए वो पास्ट में कंसीडर होगी. कंटिन्यूअस मींस ऑन गोइंग, मतलब जब हम स्टेटमेंट दे रहे हैं तब तक वर्क ऑन गोइंग था, कंप्लीट नहीं हुआ था, जारी था. और यहाँ पे था मैं बोल रहा हूं क्योंकि बात पास्ट की हो रही है. अगर यही प्रेजेंट होता तो हम कहते कि वर्क ऑन गोइंग है. ठीक. सो जनरली हमने जब प्रेजेंट कंसीडर किया था, प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तभी मैंने बता दिया था कि प्रेजेंट जब हम लोग कवर कर लेंगे तो पास्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, फ्यूचर अपने आप क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे जब हम हिंदी में वहां पे देख रहे थे कि हिंदी में जनरली क्या था, लास्ट में रहा है, रही है, रही है, रहे हैं. यहाँ पे क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं. ठीक है. ये तो हिंदी में जैसे सेंटेंस लिखा हो तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं. वे घर जा रहे थे. ठीक है. अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया पास्ट की बात हो रही है. वर्क अभी मतलब वो घर जा रहा था, पहुंचा नहीं था. जब तक स्टेटमेंट दिया गया तब तक वह घर पहुंचा नहीं था, मीन्स वर्क कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक. अब ये तो हमारा हो गया, हिंदी में हम आइडेंटिफाई कर लिए. हमारा जो मेन मकसद है, थोड़ा सा जो मैंने बताया था अलग हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, टेंस को एक अलग रूप से देखेंगे. तो अगर इंग्लिश में अगर दे दिया गया सेंटेंस और पूछ दिया गया कौन सा टेंस है, तो आप कैसे उसको पहचानोगे या कैसे बताओगे कि वो कौन सा टेंस है. उसके लिए हम एक स्पेशल सेक्शन यहाँ पे कंसीडर करें, पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जहां पे हम उन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं जिसकी वजह से टेंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था दो चीजें होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब. अब याद करो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी, इज, एम, आर, यही होती थी. ठीक. अब उसका पास्ट क्या होगा, वाज और वर. ठीक है. और कंटीन्यूअस टेंस है तो पहले वीडियो में मैंने बता दिया था कि कंटीन्यूअस टेंस अगर आ जाएगा तो वहां हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही मेन वर्ब हो सकती है. वो वर्ब में आईएनजी लगना है या फिर हम जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गो है, इसमें हम आईएनजी लगाएंगे. गोइंग, डू है, डूइंग, इस तरीके से हम सिर्फ आईएनजी लगाते चले जाएंगे. हमारा जो वर्ब होगी फोर्थ फॉर्म में मिल जाएगी, या फिर हम कहते हैं कि कंटीन्यूअस के लिए मेन वर्ब हमारी बन जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पे दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. पहला है वाज और दूसरा है वर. ठीक है. वाज का यूज सिंगुलर नंबर के केस में होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे यहाँ पे ही, सी, इट, और साथ में आई के लिए भी वाज होगा. ठीक है. जैसे वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था आई के लिए एम था, या कई जगह हम आई को प्लूरल में कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंगुलर में कंसीडर करेंगे और आई के साथ वाज का यूज होगा. वैसे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए जैसे यू, वी, दे, कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आ जाएगा उसके लिए वर का यूज करना है. ठीक है. तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि जहां भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आएगा वहां पे वाज, और जहां भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आएगा वहां पे वर को हमें यूज करना है. ठीक. अब जब हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता चल गए तो सीधे हम आगे चलते हैं और बात करते हैं रूल्स की. और रूल्स में मैंने बताया था कि भाई हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है. टेंस, किसी भी टेंस में किसी भी टेंस की बात करें तो उसमें हर सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और अगर वो स्ट्रक्चर हमें पता है तो हम आसानी से रूल बना सकते हैं. इसके लिए मैंने पहले वीडियो में एक बेसिक स्ट्रक्चर पूरा दे दिया था. हर
टेंस के लिए मैंने बता दिया था कि भाई हर टेंस में सेम रहता है, बस हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और मैंने वहां पे एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देख ले, तभी इस वीडियो को देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक, सबसे पहले इसके हम बात करते हैं फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैंने बताया था जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। ठीक, तो अब हम हेल्पिंग वर्ब हमको पता चल चुका है क्या होता है पास्ट कंटीन्यूअस का, मेन वर्ब क्या होता है हम सीधे वहां पे पुट करेंगे और हमको पता चल जाना है। ठीक है, तो रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज आर वर्ब, फिर हमारी आएगी मेन वर्ब जो कि वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट एंड लास्टली अदर वर्ड और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे वाज का यूज हमें ध्यान देना है, सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर का यूज करना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल कोई भी हम उठा लेते हैं, वे खाना खा रहे थे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, दे। अब यहाँ पे दे के लिए वाज यूज होगा या वर, ऑफ कोर्स वर यूज होगा क्योंकि प्लूरल में है वर। उसके बाद खा रहे थे मतलब ईट, और उसमें हम लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल आईएनजी लगा देंगे ईटिंग। अब भाई क्या खा रहे थे, खाना को। ठीक है, तो सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, आपको बस ध्यान रखना है कि यही चीजें आएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर आपको रूल पता है तो बस उसको समझ के आप रख लो, कितना भी टफ एग्जाम्पल हो या कुछ भी टफ, तो वैसे कहना गलत होगा क्योंकि यही चीजें रहनी है। ठीक है, बस हमको समझना है कि कैसे रखना है उसको। ठीक है, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव के बाद दूसरा हमारा जो आता है फॉर निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, एंड मैंने पहले ही बता दिया था कि नॉट ऑलवेज ऑक्युपाइज थर्ड पोजीशन, इफ वी प्लेस नॉट एट थर्ड पोजीशन in an affirmative sentence, it will converted into negative sentence। मतलब अगर हम नॉट को किसी भी सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पोजीशन पे रखते हैं तो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिक निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स हमको बस सेंटेंस देखना है, उसमें थर्ड पोजीशन पे नॉट को प्लेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रूल में क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर। ठीक है, सेकंड पोजीशन, एंड अब आया थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे हमको आंख बंद करके नॉट लगाना है। उसके बाद हमारा आएगा मेन वर्ब जो कि वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। ठीक है, तो बस ध्यान रखना इस चीज का कि नॉट को हमेशा हमको थर्ड पोजीशन पे, पूरे टेंस के दौरान हमको थर्ड पोजीशन पे रखना है नॉट को। पूरे टेंस में इसकी पोजीशन फिक्स है कि वो थर्ड पे ही रहेगा। इसके बाद हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वे बाजार नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंगुलर नंबर का केस ले लेते हैं, वह बाजार नहीं जा रहा था। ठीक है, वह बाजार नहीं जा रहा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद भाई वॉज लगेगा या वर्ब, सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर्ब, तो यहाँ पे क्या है सिंगुलर है तो वॉज। उसके बाद थर्ड पोजीशन हमारी नॉट की, फिर गो और उसमें हमको लगाना है आईएनजी। अब कहाँ नहीं जा रहा था, टू मार्केट। ठीक है, बहुत ही आसान होता है कि किसी भी तरीके का आप कोई भी टेंस हो उसका एग्जांपल सॉल्व करना, अगर आपको रूल पता है और बस आपको कोऑर्डिनेशन पता है। ठीक है, तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। अब निगेटिव के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया दो पार्ट होने हैं, एक
हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब टाइप और यस और नो टाइप, या और दूसरा होगा क्वेश्चन वर्ड और WH वर्ड टाइप। इसमें पहला हम लोग देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब और यस और नो टाइप। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब क्या है, हमको शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी है रूल की, या फिर यस और नो टाइप कहने का मतलब क्या है कि हमको ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जवाब हमें हाँ या ना में मिलेगा। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस जनरली हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, वॉज और वर, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब वर्ब प्लस आईएनसी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड एंड लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं प्लेस किया तो फिर आप नंबर की उम्मीद मत करना कि नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, और अब एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वे खाना बना रहे थे? ठीक है, अब इसका जवाब हम देख लेते हैं, हाँ या ना में मिलेगा, आप खुद चेक कर लो, बिल्कुल मिलेगा। तो हमको शुरू किससे करना है, वे है तो मतलब यहाँ पे वर, उसके बाद दे, अब खाना बना रहे थे मतलब कुकिंग, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान हो जाना है। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपके समझने पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी समझते हो, कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। ठीक, ये तो हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब टाइप। अब हेल्पिंग वर्ब टाइप के बाद दूसरा जो हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड टाइप और WH वर्ड्स टाइप। ठीक, अब क्वेश्चन वर्ड टाइप पे हमको क्या करना है, अभी जो हमने हेल्पिंग वर्ब टाइप देखा उसके जस्ट पहले हम प्लेस कर देंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी हमारा व्हाट, व्हेन, व्हाई जो भी आ रहा है उसको हम पहले प्लेस कर देंगे। मींस इसकी शुरुआत हमको क्वेश्चन वर्ड से करनी है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज और वर आएगा, फिर हमारा मेन सब्जेक्ट, फिर हमारा मेन वर्ब यानी कि वर्ब प्लस आईएनसी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बिल्कुल है यस और नो टाइप की तरह ही है, लेकिन बस इसमें अंतर क्या है कि एक्चुअली हम इसका जवाब यस और नो में हमको नहीं मिलता है और इसकी शुरुआत हमको क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड से करनी, इसीलिए हम ए नाम दिए हुए हैं। और इसमें जो अभी हमने यस और नो टाइप रूल देखा उसके पहले बस क्वेश्चन वर्ड को हमको प्लेस कर देना है। ठीक है, मैं उसी एग्जांपल को इस पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। वहां पे मैंने लिखा था क्या वे खाना बना रहे थे, यहाँ पे वे खाना क्यों बना रहे थे। ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जांपल है। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है खुद यहां से देख लो। अब यहाँ पे WH वर्ड क्या है, क्या क्यों, तो वाई। अब वे के लिए प्लूरल है तो यहाँ पे वर, और दे कुकिंग फूड। ठीक है, अगर आप इसको यस और नो टाइप या फिर जो हेल्पिंग वर्ब टाइप है उससे आप कंपेयर करोगे तो आपको सिर्फ इतने का अंतर समझ में आएगा, इतने का अंतर है। ठीक है, तो आप जब एक करते हो ना तो दूसरा अपने आप उस पर बन जाना है, बस आप थोड़ा सा समझो कि चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि चीजें कैसे बन रही हैं, थोड़ा इस पर सोचोगे, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब हमारा इसमें जो चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, वो आप खुद से करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे जाके आप कमेंट करो, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसीडर करूंगा। ठीक है, आपको मैं हिंट कर देता हूं कि नॉट ऑलवेज ऑक्युपाइज पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इफ वी प्लेस नॉट
at third position in an interrogative sentence, then it will be converted into interrogative negative sentence. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैं हर जगह लेके चलूंगा, आपको भी यही लेके चलना है। ठीक, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप जाके कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर आप इसको शेयर कर दो, फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।